आई इंडिया के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हम आपको बहुत ही सौम्य और सुंदर पक्षी की बात बताने जा रहे हैं। वो पक्षी है होरिल पक्षी, जिसको बहुत से लोग हरियाल पक्षी के नाम से जानते हैं, तो बहुत से लोग हरियल कबूतर के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे जितने भी सोहर गीत वगैरह हैं, उसमें होरिल पक्षी का ही उल्लेख आया है और हमारे जनपद सीतापुर के लोग उसको होरिल पक्षी ही कहते हैं। वो इस ज़िले से विलुप्त हो चुका है। इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। अपनी सौम्यता सुंदरता के लिए सुख्यात रहा होरिल पक्षी अब सीतापुर की धरती से विलुप्त प्राय हो चुका है। इस पक्षी को होरिल कबूतर या हरियाल पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। होरिल पक्षी सिर्फ एकमात्र पक्षी न होकर वो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। ये देखने में कबूतर जैसा दिखता है, पर इसका रंग धानी हरा होता है। इसकी आँखें गुलाबी रंग की होती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा होने के वजह से जहाँ बच्चों के जन्म लेने के बाद महिलाओं द्वारा जो सोहर गीत गाए जाते हैं, उसमें होरिल पक्षी का उल्लेख मिलता है। बेले ही सोहर गीत होंगे जिसमें होरिल पक्षी का उल्लेख न हो। कवियों ने अपनी रचनाओं में भी होरिल पक्षी का उल्लेख सुंदरता, सौम्यता, सरलता जैसे गुणों को ध्यान में रखकर किया है। महाकवि सूरदास ने तो होरिल की लकड़ी की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी है। उन्होंने सूरसागर के एक पद में कहा भी है कि हमरे हर होरिल कै लकड़ी। कहते हैं कि होरिल पक्षी धरती माँ का इतना सम्मान करता है कि जब वो ज़मीन पर आकर बैठता है तो वो अपने पंजे में लकड़ी दबाए रहता है कि कहीं उसका नंगा पैर धरती माँ पर न पड़े। शायद इसी बात को लेकर सूरदास ने अपने पद में ये कह दिया है कि हमारे हर होरिल की लकड़ी। यही नहीं, पारंपरिक गीतों में भी होरिल पक्षी का वर्णन मिलता है, जिसमें यह गीत काफ़ी प्रसिद्ध है। हमरे नींबुआ की लचपच डाली कि बैठ न जाए होरिलवा। इसी प्रकार सोहर गीत में होरिल पक्षी का वर्णन बहुतायत मिलता है, जिसमें ये सोहर गीत कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध रहा है। हमरे नंदी के वहीं हैं होरिलवा बाधाई लैके जय बाबा धाई लैके जय बाहो। अरे मोरे रामा हमरे नंदी के वहीं हैं लालनवा बधाई लैके जय बाबा धाई लैके जय बाहो। ये सुंदर सौम्य पक्षी का मांस पुरुष वर्ग तो खाता था और उनका मांसाहार के लिए आखेट करता था, लेकिन महिलाएं होरिल पक्षी का मांस इसलिए नहीं खाती थीं क्योंकि होरिल पक्षी की गुलाबी आँखें जैसी ही नवजात बच्चे की आँखें होती हैं। वो अपने नवजात शिशु की आँखों की तुलना ही नहीं, बल्कि होरिल की सौम्यता, सुंदरता, सरलता की भी उपमा अपने बच्चे से देती हैं। होरिल पक्षी हमारे जनपद सीतापुर से क्यों विलुप्त प्राय हुआ, इसके कारणों की गहराई में जब मैं गया तब पाया कि आज के 5 दशक पूर्व तक होरिल पक्षी को मांसाहारी लोगों ने तो उसका मांस खाकर स्वाद लिया ही, साथ ही उसके रहन सहन व खान पान वाले वृक्षों की भी विनाश लीला में लोग पीछे नहीं रहे। यही पक्षी घने पत्तों वाले दुधारू पेड़ों जैसे पाकड़, बरगद, पीपल पर अपना आशियाना बनाते थे, क्योंकि उन्हें पेट पूजा के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। वो इन्हीं वृक्षों के फल गदिया खाकर अपने उदर की पूर्ति करते थे। इधर 4-5 दशकों में बरगद, पाकड़, पीपल जैसे महान उपयोगी व कई प्रकार के पक्षियों को आसरा देने वाले पेड़ों को उसी तरह काटा गया जिस प्रकार आम, जामुन, नीम सहित
विभिन्न प्रकार के विशालकाय वृक्षों की कटान का सिलसिला जारी रखा गया। अब जामुन, आम, नीम, शीशम जैसे अनेक प्रकार के वृक्ष सरकार द्वारा प्रतिबंधित होने के बावजूद ये कहकर कि ये वृक्ष फल देने योग्य नहीं हैं, इनमें कीड़े लग चुके हैं, वन विभाग व उद्यान विभाग अपनी रिपोर्ट देकर लकड़ कट्टों व लकड़ी व्यवसायियों को लाइसेंस जारी कर देता है, जबकि कीड़े लगे पेड़ों से कठफड़वा जैसे पक्षी उनमें से कीड़े निकाल कर खाते हैं और जीवित रहते हैं। आज के करीब 35 वर्ष पूर्व सीतापुर जनपद में एक रात में बड़े बड़े ओलों की बरसात हुई थी, जिसमें पेड़ों के पत्ते तक झड़ गए थे और ओलों की चपेट में आकर लाखों पक्षी मर गए थे, जिसमें भारी संख्या होरिल पक्षी की भी थी। जिन गांवों में अब भी बरगद पाकड़ के विशालकाय 1-2 वृक्ष रह गए हैं, वहाँ भले ही 2-4 जोड़े हरियल कबूतर, जिसे होरिल तथा हरियाल पक्षी के नाम से भी जाना जाता हो, बचे हैं। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में श्रीमती मेनका गांधी वन एवं पर्यावरण मंत्री बनी थी, तो उन्होंने वन्य पशु व पक्षियों के आखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने वन्य जीव पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम व वन्य जीव पशु एवं पक्षी क्रूरता अधिनियम कानून बनाकर एक अच्छी पहल की। उन्होंने मंत्री बनने से पूर्व पीपल फॉर एनिमल नामक संस्था बनाई थी, जिसके माध्यम से लोगों में पशु पक्षियों के प्रति जागरूक किया था, ताकि लोग पशु पक्षियों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार न कर सकें और उनके संरक्षण में आगे आएं। लेकिन कानून बनने से पहले ही होरिल पक्षी की संख्या पूरे सीतापुर जिले में उंगलियों पर गिनने वाली ही रह गई, जबकि 5 दशक पहले एक बरगद पीपल पाकड़ के वृक्ष पर सैकड़ों होरिल पक्षी अमन चैन से न सिर्फ रहते थे, बल्कि इन वृक्षों के फल खाकर जीवन यापन व वंश वृद्धि करते थे। हमने आज से करीब 30 साल पहले होरिल पक्षी की कम पड़ती संख्या पर एक लेख लिखा था। इसे भारत की प्रसिद्ध समाचार एजेंसी यूनिवार्ता UNI ने ससम्मान प्रकाशित किया था, जिसे देश दुनिया के विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। लेकिन आज तक न तो केंद्र सरकार ने और न राज्य सरकार ने इस सौम पक्षी हरियाल कबूतर को बचाने का प्रयास किया। नतीजा ये हुआ कि होरिल पक्षी हम लोगों के बीच अब दिखाई नहीं देता। इससे हम पक्षी एवं पर्यावरण प्रेमी अपना दुर्भाग्य से ज़्यादा और क्या समझ सकते हैं। हम तमाम पक्षी एवं पर्यावरण प्रेमियों की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करते हैं कि वो पाकड़, पीपल, बरगद के बचे खुचे पेड़ों के कटान पर रोक लगवाएं और जो इन्हें काटें उनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई कराई जाए तथा वन विभाग को निर्देशित किया जाए कि वो अपने वृक्षारोपण कार्यक्रमों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा पाकड़, पीपल, बरगद के पेड़ रोपित किए जाएं। ये वृक्ष पर्यावरण को तो स्वच्छ व स्वस्थ रखने में सहायक हैं ही, साथ ही अन्य वृक्षों की अपेक्षा अधिक प्राणवायु कही जाने वाली ऑक्सीजन देते हैं। अगर समय रहते ध्यान न दिया गया तो होरिल पक्षी गिद्ध व सफ़ेद चील की तरह अन्य पक्षी भी सनह सनह विलुप्त प्राय हो जाएंगे और हम होरिल पक्षी को कविताओं, सोहर गीतों तथा अन्य पारंपरिक गीतों में खोजते फिरेंगे और कहेंगे कि आखिर हमारी नींबुआ की लचपत डाल पर कब आकर बैठेगा सौम्य सुंदर पक्षी होरिलवा। हम अगले एपिसोड में किसी नए विषय पर आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।